हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अतुल लाकोटी आ गया हूं फिर से तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार वोकैब क्लास लेके। मैंने बोला था, वादा किया था, ये पेड कोर्स मैं तुम्हारे लिए फ्री में यूट्यूब में लेके आ गया हूं और हम कर रहे हैं इस पे पूरी चीजें। हमने बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम देखे हैं, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। This series is beneficial for all the viewers who are preparing for SSC, defense, banking and all other government exams. इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उस पे इंग्लिश आती है तो ये सीरीज उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। हमने रूट वर्ड्स किए, हमने इडियम एंड फ्रेज किए, बहुत सारी चीजें हमने इस पे कवर की। अब हम एंटोनिम सिनोनिम कर रहे हैं, उसके कुछ वीडियोस तो हो गई है, कुछ क्लासेस हो गई है, आज उसी से हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो अब सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो आइए करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो है एस्टीम। एस्टीम मतलब होता है आदर, किसी का भी आदर करना, मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना। अगर मैं इसको बोलूं तो उसके लिए बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे वो इंसान जो रेप्यूटेड हो, वो इंसान जो रिनाउंड हो, वो इंसान जो फेमस हो। तो इन सभी के लिए हम यूज करते हैं एस्टीम, मतलब किसी का आदर करना, रिस्पेक्ट करना। देखो लिखा है यहाँ पे रिगार्ड करना। रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, हम देते हैं किसी को सम्मान तो वही है। तो सम्मान देना उसका मतलब होता है एस्टीम। इसका अपोजिट किसी का अपमान करना, किसी को सम्मान ना देना, उसी को बोलेंगे रिडिक्यूल, स्पॉन, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड। ये सब हम यूज कर सकते हैं। इन सब का मतलब होता है किसी का अपमान करना। लिख भी रहा हूं, अपमान करना। तुमने रिडिक्यूल से सुना है, रिडिकुलस इसी से बनता है, रिडिक्यूल से बनता है रिडिकुलस। ही इज अ रिडिकुलस गाय, बोलते हैं कितना बेकार है, मतलब जो लोगों का सम्मान नहीं करता है उसी को बोलते हैं रिडिकुलस। तो ये सब के सब हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है जो सनातन हो, मतलब जो हमेशा के लिए रहे, जो अमर होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता है, जो परपेचुअल होता है। देखो सब लिखे हैं, सनातन मतलब जो हमेशा रहे, परपेचुअल हो, एंडलेस हो, जिसका अंत ना हो, अमर। इसी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। आता है समथिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समथिंग दैट लास्ट्स फॉरएवर। समथिंग दैट लास्ट्स फॉरएवर, वो चीज जो हमेशा के लिए रहे उसी को हम इटर्नल बोलते हैं, सनातन। और याद रखना हम भी सनातन हैं, हम भी अमर हैं, क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम क्या है, आत्मा। तुमने अगर गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा है तो उसमें आत्मा के बारे में बताया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। तो हम भी इटर्नल जीव हैं जो हमेशा रहते हैं, अमर हो। अब इसका अपोजिट अगर हम बोले तो अमर का अपोजिट होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो, जो टेम्पररी हो। लिखा है जो टेम्पररी हो, मोमेंटरी हो, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए रहे। और इसी के लिए एक और यूज होता है जो ट्रांसिएंट हो। अगर हम ट्रांसिएंट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, जो क्षणभंगुर हो। क्षणभंगुर बोले तो जो क्षण में भंग होने के लिए आतुर होता है उसी को हम क्षणभंगुर कहते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए। उसके लिए यूज करते हैं हम टेम्पररी, मोमेंटरी या ट्रांसिएंट। जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो और जो हमेशा के लिए रहे उसे बोलते हैं इटर्नल, सनातन, एंडलेस, परपेचुअल। बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट आता है इवेड। इवेड मतलब होता है बचना। इवेड मतलब बचना। और तुम्हें पता है हम हमेशा लाइफ में किसी ना किसी चीज से बचते रहते हैं, या किसी बात से बचते हैं, या किसी भी सिचुएशन से बचते हैं, किसी मुसीबत से बचते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इवेड आवरसेल्व्स, लेकिन बचना नहीं है। देखो उसे एक्सेप्ट करना है। अच्छा, बचने का मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, किसी चीज को इग्नोर करना, किसी चीज को इल्यूड करना। और इसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को मान लेना, उसे स्वीकार करना। इसका मतलब उसे एक्नॉलेज करना, उसे कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट, एक्नॉलेज दोनों का मतलब होता है मान लेना, कंफर्म करना। अब जो ये कन्फ्रंट है, ये कन्फ्रंट बना है कन्फर से, कन्फ्रंट बना है कन्फर से। इन सब का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। तो एक जगह तो है हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, और दूसरी बात होती है हम उसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लाइफ में जब भी कोई भी मिस्टेक करो उसे स्वीकार करो, उसे इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इल्यूड मतलब होता है अवॉइड करना, बचना। अब इस इल्यूड से एक और शब्द आता है इलोप।
एक ये भी होता है शब्द इलोप। इलोप मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके किसी को भगा कर ले जाना, अपने प्यार में फंसा कर, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हो तुम। हाँ, तो ये भी इलोप का मतलब होता है। हो सकता है तुम में से भी कोई तोड़े रिकॉर्ड किसी को भगा के। नेक्स्ट आता है डेंटी। डेंटी मतलब होता है शिष्ट। शिष्ट भी बोल सकते हो या शानदार भी बोल सकते हो। एलिगेंट देखो यूज होता है, शानदार, जानदार। डेलिकेट भी यूज होता है। एक और इसके लिए वर्ड आता है स्प्लेंडेड। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, कितना शानदार काम किया है तुमने। तो इन सब के लिए होता है यूज। डेंटी या स्प्लेंडेड हो गया, एलिगेंट हो गया, इन सब का मतलब होता है शानदार। डेलिकेट हो गया, डेलिकेट का मतलब नाजुक भी होता है, शानदार भी होता है। डेलिकेट जो वर्ड बनता है वो बनता है डेलिकेसी से। डेलिकेसी मतलब होता है स्वाद। वाह भाई, स्वाद आ गया, बोलते हैं स्वाद आ गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा? एक चीज है तो शानदार है, बहुत अच्छी है, उसका अपोजिट होगा जो बहुत ही बेकार हो, क्लमसी हो, कोर्स हो, मतलब जो बहुत ही भद्दी हो। तो क्लमसी, कोर्स, इसका मतलब होता है भद्दा, वो चीज जो दिखने में भद्दी हो। और इसका अपोजिट वो चीज जो दिखने में शानदार हो, शिष्ट हो, एलिगेंट हो। अब देखो ये कोर्स, इसकी स्पेलिंग देखो, COARSE, ये कोर्स है, इसका मतलब भद्दा, क्लमसी। एक और कोर्स होता है, वो होता है COURSE, जो तुम लेते हो, जो तुम पढ़ते हो, कोर्स। जो ये होता है COURSE, ये कोर्स वो होता है जिसपे हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा सिलेबस करवा रहा हूँ कोर्स, तो हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये है यू वाला। और जो COARSE है, इसका मतलब होता है भद्दा, क्लमसी। तो इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। यही हमारे पैरोनिम्स होते हैं। चलो इसको अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिके। किसी भी चीज का डिके होना मतलब उसका क्षय होना, मतलब उसका नष्ट होना। कितने इजी है नष्ट होना। भाई मेरे साथ तुम पढ़ते रहोगे, बड़ा मजा आएगा। हम हर चीज जानते हुए सीखते हुए चलेंगे, रटने की बात नहीं है। देखो अगर रटना होगा तो वो क्या फिर तुम किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। मेरा तो काम ही ये है कि मैं तुम्हें इस पे इंटरेस्ट जगाऊं और तुम्हें बड़ा मजा आए, मस्ती के साथ पढ़े। तो डिके मतलब किसी भी चीज का क्षय होना, नष्ट होना। नष्ट होने की बात करें तो उसके लिए हम और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज का कोलैप्स होना, घटना उसका, डिकम्पोज होना। अब जो डिकम्पोज है, देखो अगर हम देखें इसको तो डिकम्पोज बना है कंपोज से। कंपोज मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को बनाना। और जब इसके आगे हम डी जोड़ देते हैं तो डी हम सबको पता है ये नेगेटिव सेंस देता है। डी का मतलब होता है अवे, ये दूर, ये नॉट। तो कंपोज मतलब बनाना, इसी से बना है कंपोजिशन, कंपोजर जो म्यूजिक को बनाता है। और इसके आगे डी जोड़ दिया तो डिकम्पोज मतलब किसी भी चीज का नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, कोलैप्स हो जाना, सिकुड़ जाना। तो डिके मतलब सिकुड़ जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। इसका अपोजिट क्या होगा? किसी भी चीज का ग्रो हो जाना, प्रोग्रेस हो जाना, फ्लरिश हो जाना। बस यही तो है, किसी भी चीज का प्रोग्रेस हो जाना, फ्लरिश हो जाना, ग्रो हो जाना, मतलब समृद्धि प्राप्त होना। बस एक जगह जो सुगड़ गया, जो नष्ट हो गया, एक जगह जो समृद्धि हो गई, बढ़ गया। जैसे बिजनेस है, किसी का बिजनेस टाइम के साथ अगर ध्यान ना दिया जाए तो क्लैप्स हो जाता है, और किसी का बिजनेस फ्लोरिश हो जाता है, जैसे समृद्धि प्राप्त हो जाती है। ये तेजी है। डिसीट, अब ये बड़ा है इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ते हैं कैसे? डिसीट। हाँ, डिसीट, डिसीट मतलब होता है छल। इसी से फिर डिसीव बनता है, किसी को छलना, धोखा देना, इसी से बनता है वो। अब इसकी स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग एरर में पूछता है DECEIT, इनके एंड में EIT से ये एंड होते हैं, याद रखना। इनकी स्पेलिंग अगर किसी को याद नहीं होती तो लास्ट में ये होते हैं EIT से एंड, जैसे डिसीट, रिसीट, ये सब के सब। तो ये है स्पेलिंग, इसका मतलब होता है छल, मतलब किसी को धोखा देना। इसी से बनता है डिसेप्शन, देखो लिखा भी है। अगर हम डिसेप्शन की बात करें तो डिसेप्शन मतलब होता है भेष बदलकर या रूप बदलकर धोखा देना, रूप बदलकर धोखा देना, धोखा देना। या एक और बोल सकते हैं स्वांग रचना, स्वांग रचना, किसी को धोखा देना या स्वांग रचना, उसी को हम डिसीट बोलते हैं। डिसीव इसके लिए यूज होता है, डिसेप्शन इसके लिए यूज होता है, आर्टिफाइस इसके लिए यूज होता है। इन सब का मतलब होता है जो धोखा दे, जो नकली हो। देखो आर्टिफाइस से बना है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो नकली हो, जो असली ना हो, आर्टिफिशियल। आजकल लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, गहने वगैरह पहनते हैं शादी में,
तो आर्टिफाइस नाउन है क्योंकि ये आई से एंड हो रहा है, और इसी पे हम आर्टिफिशियल लगा दें तो ए एल से एंड हो रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ये होता है सफिक्स। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें रूट वर्ड्स करवाए थे ताकि तुम्हें सफिक्स पता चल जाए कि सफिक्स हम कैसे पहचानते हैं। तो डिसीट मतलब झूठ बोलना, छलना। इसका अगर हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या हुआ? जो सच हो, जो ट्रुथ हो, मतलब वेरासिटी, सिंसेरिटी, इन सब का मतलब है जो सच है, जो ट्रुथ है, जो वो चीज जो जेन्यून है। अब याद रखना, जेन्यून की स्पेलिंग बड़े ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। जेन्यून, इसकी स्पेलिंग देख लो, याद कर लो, स्पेलिंग एरर में आता है। नेक्स्ट एविडेंट। अगर हम एविडेंट की बात करें तो एविडेंट मतलब स्पष्ट, वो चीज जो स्पष्ट दिखाई दे, मतलब वो चीज जो नजर आए। बस इतना इजी है। अगर कोई तुमसे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो ये ई एन टी से एंड हो रहा है। जो भी चीज ई एन टी से या ए एन टी से एंड होती है वो सब के सब हमारी एडजेक्टिव होती है। इसका मतलब ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, एविडेंट। इसका मतलब स्पष्ट, वो चीज जो नजर आ रही है, वो चीज जो अपेरेंट है, वो चीज जो ऑब्वियस है। अरे भाई, कोई चीज जो स्पष्ट होगी, नजर आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो नजर आएगी। इसी एविडेंट एडजेक्टिव से बना है एविडेंस, इसी से बना है। इसका मतलब तुम सबको पता है, सबूत। तो ये बना है एविडेंस, ये नाउन है क्योंकि ई एन सी ई से एंड हो रहा है। जो भी ई एन सी ई या ए एन सी ई से एंड होता है वो सब के सब हमारे नाउन होते हैं, और जो ई एन टी या ए एन टी से एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ये सफिक्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी रूट वर्ड की वीडियो देखना जिसमें मैंने तुम्हें प्रीफिक्स और सफिक्स बताए हैं। अब एविडेंट मतलब जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, जो नजर आए, जो अपेरेंट हो, जो ऑब्वियस हो। इसका अपोजिट जो नजर ना आए, जो छुपी हुई हो, ऑब्स्क्योर हो, जो कंसील्ड हो। इन दोनों का मतलब है जो छुपी हुई हो, हिडन हो। इन दोनों का मतलब जो छुपा हुआ हो, नजर ना आए। कंसील्ड, अच्छा कंसील्ड से बना है कंसीलर। अच्छा, लड़कियां फाउंडेशन यूज करती है, बहुत सारे लड़के भी लगाते होंगे फाउंडेशन, एक क्रीम लगाते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन तो हम एक स्लैंग है, हम एक नॉर्मल भाषा में इसका यूज करते हैं, लेकिन असली में से फाउंडेशन नहीं, इसे कंसीलर बोलते हैं। और कंसीलर बना है कंसील्ड से, मतलब छुपाना, मतलब वो क्रीम जो चेहरे की जो खामियां हैं उनको छुपाए। तो कंसीलर उसी से बना है, कंसील्ड से, मतलब छुपाना। अब तुम्हें याद रहेगा। नेक्स्ट है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब क्या होता है? फैब्रिकेट मतलब होता है गढ़ना, किसी चीज को मनगढ़ंत बनाना। फैब्रिकेट की बात करें तो ये एट से एंड हो रहा है, तो जिस भी चीज के पीछे एट सफिक्स लगता है वो हमारे वर्ब होते हैं। तो फैब्रिकेट एक वर्ब है, काम हो रहा है किसी चीज को गढ़ने का, मनगढ़ंत बनाने का। फैब्रिकेट अगर हम बात करें तो ये बना है फैब्रिक से, ये इस रूट वर्ड से बना है। फैब्रिक ये है नाउन, इसका मतलब होता है कपड़ा। जो भी हमारे कपड़े होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। और अगर इसी के पीछे हम लगा दें एट तो तब ये हमारा वर्ब बन जाता है, फैब्रिकेट। अगर हम बात करें फैब्रिकेट की तो फैब्रिकेट मतलब होता है गढ़ना। अब ये बताओ हम किस चीज को गढ़ते हैं, किन चीजों को मनगढ़ंत बनाते हैं? तो या तो हम किसी फैक्ट्स को तोड़ते मरोड़ते हैं, या तो हम किसी स्टोरी को तोड़ते मरोड़ते हैं, और या तो किसी एविडेंस को तोड़ते मरोड़ते हैं। इन्हीं पे तो हम छेड़छाड़ करते हैं, या तो फैक्ट्स में जैसे कि न्यूज वाले करते ही हैं, या तो स्टोरी में, मतलब स्टोरी अलग होगी हम उसको कुछ अपनी मर्जी से बना देंगे। मैम आज इसलिए नहीं लेके आया नोटबुक क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दोस्त ले गया। या तो सबूतों को, एविडेंस को हम तोड़ते मरोड़ते हैं। याद रखना, जब हम एविडेंस को तोड़ते या मरोड़ते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डॉक्टर टेप। उसी को हम डॉक्टर टेप बोलते हैं। डॉक्टर टेप मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर का टेप, नहीं, डॉक्टर टेप मतलब वो एविडेंस, वो सबूत जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसे डिस्टॉर्ट किया गया है, मतलब जिसे अपनी मर्जी से बनाया गया है, उसमें कुछ खराबी की गई है, उसी को बोलते हैं डॉक्टर टेप। तो फैब्रिकेट मतलब होता है किसी को अपनी मर्जी से बनाना, गढ़ना, कंस्ट्रक्ट करना, प्रोड्यूस करना, बनाना कुछ अपनी मर्जी से। और उसका अपोजिट क्या होगा? बनाने का अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना। लिखा है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना। डिसमेंटल मतलब किसी चीज को तोड़ देना, पार्ट्स में बांट देना, डिवाइड कर देना। अगर तुमने रोबोट मूवी देखी है तो रोबोट मूवी के लास्ट में जो चिट्टी रोबोट होता है उसको वो डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स को, उसके हाथ पांव को सबको अलग करके रख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसमेंटल करना। बस इतना इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें पूरी कहानी ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, वर्ड्स तुरंत याद हो जाए।
यही है ब्यूटी इंग्लिश की। अगर तुम चीजों को समझने का काम करोगे तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है हेत्वाभास। अगर मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊं तो फैलेसी मतलब होता है धोखा या वहम। धोखा या वहम। बहुत सारे लोग होते हैं जो धोखे में रहते हैं या किसी वहम में रहते हैं, फैलेसी में रहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर तुम लोग देख रहे हो तो लोग सोचते हैं सर जब जॉब लग जाएगी ना तब हम मस्त खुश रहेंगे, जब ये हो जाएगा ना तब खुश रहेंगे। अरे नहीं, ये फैलेसी है, ये धोखा है, ये वहम है, इससे बचो। देखो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन खुशी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुश रहना चॉइस है, तो इसलिए चाहे तुम्हारी जॉब है नहीं है, जिस भी मोमेंट पे तुम हो उस मोमेंट में खुश रहो, बिल्कुल खुशी के साथ। अगर पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो प्रिपरेशन, तो बिल्कुल खुशी के साथ करो। जॉब की प्रिपरेशन तो होती है, हर चीज होती है अपने टाइम में, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खुश रहो। बाकी बाद में खुशी नहीं मिलेगी कि अगर ये मिल जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, नहीं, ये फैलेसी है, ये धोखा है, ये वहम। तो इसलिए खुश रहना चाहिए और मजेदार बिल्कुल अपने जोश के साथ पढ़ना चाहिए। तो फैलेसी मतलब होता है धोखा या वहम, डिल्यूजन। अगर कोई धोखे में है तो वो मिस्टेक कर रहा है लाइफ में। देखो मैं तुम्हें पूरी स्टोरीज इसलिए बताता हूं ताकि तुम्हें याद रहे वर्ड। फैलेसी मतलब धोखा या वहम। तो अगर कोई धोखे में रहता है, वहम में रहता है, डिल्यूजन में रहता है, इसका मतलब वो लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? धोखे। धोखे में रहना, इसका अपोजिट जो सच हो, वेरासिटी हो, ट्रुथ हो। अभी तो हमने पढ़ा सिंसेरिटी हो, मतलब जो सच हो, जेन्युइन हो कोई चीज, बस। एक जो धोखा या वहम हो, एक जो सच्चाई हो। कितना इजी है, अब तो मैं समझ पा रहा है। देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं हर चीज अच्छे से समझते हुए। फेल्टर, फेल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लड़खड़ा जाते हैं, होता है सबके साथ। तो फेल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। स्टम्बल इसके लिए यूज करते हैं, डिमिर इसके लिए यूज करते हैं। स्टम्बल, डिमिर मतलब लड़खड़ाना। इसका अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल अडिग रहे, जो बिल्कुल स्थित रहे, उसी को बोलते हैं हम जो परसिस्ट रहे, इंड्योर रहे। परसिस्ट मतलब अड़े रहना, बोलते हैं ना परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वही है जो अडिग रहे। इंड्योर मतलब सहन करना, जो हर चीज को सहन करे, बिल्कुल अपने पाथ से हिले ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और फेल्टर मतलब जो लड़खड़ा जाए। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, तुम किस टाइप के हो वो तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट फैनेटिकल। फैनेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अगर तुम्हें समझ पे आ रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है। नाउन प्रोनाउन क्या? CAL से एंड हो रहा है, कोई भी चीज जो CAL से एंड होती है ये सफिक्स होता है एडजेक्टिव का। इसका मतलब फैनेटिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कट्टर। अब जो है फैनेटिकल है ये असली में बनता है फेनेटिक से। फेनेटिक तुमने सुना होगा, ये होता है नाउन। इस फेनेटिक से बनता है फेनेटिकल। फेनेटिक मतलब होता है वो व्यक्ति, अ पर्सन हु कॉज, अ पर्सन हु कॉज सोशल डिसऑर्डर। वो व्यक्ति जो समाज में डिसऑर्डर फैलाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पागलपंती करता है। अगर हम आम भाषा में इसको बोले तो वो व्यक्ति जो पागल होता है उसी को बोलते हैं फेनेटिक, पागल इंसान। ये है नाउन, और इसी से जब हम CAL लगा लेते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। देखो ऐसे हम याद करते हैं। एडजेक्टिव फेनेटिकल मतलब होता है कट्टर, वो इंसान जो कट्टर हो। अब देखो कट्टर इंसान कौन होता है? वही इंसान कट्टर होते हैं जो कि नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब जिनकी सोच बहुत संकीर्ण होती है, वही तो होंगे कट्टर। या जो बाइस्ड होते हैं, बाइस्ड मतलब वो जो पार्शियलिटी करते हैं, जो किसी एक पक्ष को पकड़ते हैं, पक्षपाती जो होते हैं, मतलब जो दूसरे पक्ष को नहीं देखते, केवल एक पक्ष देखा उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, अंधविश्वास करते हैं। तो जो नैरो माइंडेड होते हैं, बाइस्ड होते हैं, पार्शियलिटी जो करते हैं, वही तो फेनेटिकल होते हैं, वही तो कट्टर होते हैं। जिनका बिल्कुल सोच संकीर्ण होती है, नैरो माइंडेड। उसका अपोजिट जिनकी सोच बिल्कुल खुली हो, ओपन हो, जो लिबरल हो, टॉलरेंट हो, मतलब किसी भी चीज को टॉलरेट कर सके, सहन करें, किसी भी चीज को जाने, उनके दोनों पक्षों को देखें, उसी को हम टॉलरेंट बोलते हैं। बस इतना इजी है। इस टॉलरेंट का अगर हम अपोजिट करें, एंटोनिम बोले, तो वो इनटॉलरेंट होगा। इनटॉलरेंट, मैंने तुम्हें बार बार बोला है, जब भी किसी के आगे इन लगता है तो उसका नेगेटिव मीनिंग बनता है, और इसका मतलब एक और भी होता है कभी कभी इनसाइड, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो जब टॉलरेंट के आगे हमने इन लगा दिया तो नेगेटिव बन गया इनटॉलरेंट। इसका अगर हम हिंदी में बोले तो असहिष्णुता, उसी को बोलते हैं इनटॉलरेंट है जो। नेक्स्ट फैंटास्टिक। अरे वाह यार, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो फैंटास्टिक मतलब होता है बढ़िया, उम्दा, जिसको बोलेंगे उम्दा।
ये लो, बढ़िया यार, उम्दा, फैंटास्टिक, फैंसीफुल, अनकॉमन, मतलब जो कॉमन ना हो, जो ऑर्डिनरी ना हो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मस्त। फैंसीफुल की बात करें तो फैंसीफुल बना है फैंसी से, फैंसी है नाउन। अगर मैं इसकी बात करूं तो उसका मतलब होता है फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाओं से भरा हुआ, फुल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाओं से भरा हुआ, फैंसी। और इसी के पीछे अगर हम लगा दें फुल सफिक्स तो तब ये बन जाता है एडजेक्टिव वर्ब। तो फैंसीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फैंसीफुल मतलब जो बढ़िया हो, फैंटास्टिक हो, इससे बना फैंसी से। तो जो बिल्कुल बढ़िया हो, फैंटास्टिक हो, फैंसीफुल हो, अनकॉमन हो, इसका अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, सिंपल हो, कॉमन हो, नॉर्मल हो, बस ये तो है। देखो अब तुम्हें समझ पे आएगा कैसे हम याद करते हैं। मजा आ रहा है? अरे आएगा क्यों नहीं भाई, जब अतुल सर बताएंगे। देखो ऐसे हैं चीजें, तो ऐसे काम करती है हमारी। ये तो हम पढ़ रहे हैं मोर्फोलॉजी, शब्द विज्ञान पढ़ रहे हैं कि शब्द बनते कैसे हैं और उसके अनंत रूप कैसे बनाए जा सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के। तो वही हम पढ़ रहे हैं बड़े मजेदार तरीके से। बताओ भाई ऐसा कौन पढ़ाता है? नेक्स्ट फीबल। फीबल की बात करें तो फीबल मतलब होता है निर्बल हो, जो निर्बल हो, कमजोर हो, जो निर्बल हो, कमजोर हो, वीक हो, फ्रेल हो, इन सब का मतलब होता है कमजोर। इसका अपोजिट की बात करें तो वो जो स्ट्रांग हो, जो टफ हो, रोबस्ट हो, इन सब का मतलब होता है जो कठोर हो, टफ हो, स्ट्रांग हो। अब फीबल, फीबल के लिए एक और हम यूज करते हैं, फीबल के लिए एक और हम यूज कर सकते हैं फिकल। इसका मतलब होता है जो कमजोर होता है। फिकल उस इंसान को बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि कमजोर होता है अपनी सोच से, अपने दिमाग से, अपनी हरकतों से। ऐसा व्यक्ति जिसका मनोबल बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ होता है, उसी को हम फिकल बोलते हैं। तो फिकल बोलो, फीबल बोलो, इन सब का मतलब होता है जो निर्बल हो, कमजोर हो। बस इतना इजी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिरोशियस। अब बोलो अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछेगा तो क्या होगी? देखो ओ यू एस सेंड हो रहा है, इसमें ओ यू एस सफिक्स लग रहा है, जिस पे ओ यू एस सफिक्स लगता है वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिटी है फिरोशियस। इसका मतलब वो व्यक्ति जो बिल्कुल क्रूर होता है, मतलब जिसमें दया भावना बिल्कुल भी नहीं होती, उसी को हम फेरोशियस बोलते हैं। उसी के लिए हम क्रूल वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, जो बिल्कुल क्रूर हो। उसी के लिए हम फियर्स यूज करते हैं। फियर्स मतलब वो व्यक्ति जो बहुत क्रूर होता है, दया भावना नहीं होती है, हम बोलते हैं ही हैव फियर्सिंग आईज, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल क्रूर थी, उसी को बोलते हैं। अब एक व्यक्ति है जिसके मन में बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, उसका अपोजिट क्या होगा? जिसके मन पे दया भावना हो, जो हम्बल हो, जो जेंटल हो, जो सिंपैथेटिक हो, मतलब जिसके मन में दूसरों के प्रति दया भावना हो, जो दूसरों पे दया करे, उनकी मदद करे। नेक्स्ट आता है फ्यूड। क्या पढ़ते हैं? फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है अदावत। अगर मैं बोलूं फ्यूड मतलब होता है अदावत या लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। देखो तभी तो यूज होता है स्ट्राइफ या क्वारल। क्वारल मतलब होता है लड़ना, लिख रहा हूं, क्वारल मतलब होता है लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना। स्ट्राइक मतलब भी लड़ाई झगड़ा करना, फ्यूड मतलब भी लड़ाई झगड़ा करना। अब देखो इंग्लिश में एक ही चीज के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन तभी भी उनकी मीनिंग में डिफरेंस होता है। जैसे क्वारल मतलब होता है लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना। फ्यूड मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन फ्यूड किसके लिए यूज होता है? जब हम क्वारल करें, लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन कितना? क्वारल विद बिटर वर्ड्स, जब हम कड़वे वचन बोल के हुए लड़ाई करें, जब हम कड़वे वचन बोलें, कटु वचन किसको बोलें और तब लड़ाई करें, तो उसके लिए हम फ्यूड का यूज करते हैं। एक और यूज होता है, हम ये भी यूज करते हैं कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है लड़ाई करना, लेकिन इसका मतलब होता है क्वारल ऑफ थॉट्स, जब विचारों में हमारी लड़ाई हो, विचार ना मिले, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं कन्फ्लिक्ट। तो अब तुम देख रहे हो तीनों के तीनों का मतलब होता है लड़ाई करना, लेकिन तीनों में खासा फर्क है। स्ट्राइफ या क्वारल इसका मतलब होता है लड़ना, केवल लड़ना। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है लड़ना, लेकिन किसी को कटु वचन बोलना। बहुत बार होता है लड़ाई में बहुत कुछ बोल लेते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। और कन्फ्लिक्ट मतलब भी होता है लड़ना, लेकिन किसकी? सोच की लड़ाई, जब हमारे सोच ना मिले उसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। देखो कितना इजी है। अब लड़ाई का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा लड़ाई का अपोजिट? अरे भाई भाईचारे से रहना, प्यार से रहना, प्यार प्रेम से रहना, हार्मनी से रहना, पीस से रहना, फ्रेटर्निटी से रहना। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, आपसी मिलजुल।
तो जब हमारे मन में किसी के प्रति आपसी मेलजोल की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, उसी को हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, हार्मनी कहते हैं, पीस कहते हैं। और हमको हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए लाइफ में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना। नेक्स्ट, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणभंगुर, मतलब बहुत ही कम समय के लिए हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो फ्लीटिंग है वो आया है फ्लीट वर्ड से। फ्लीट ये है नाउन, इसी से बना है फ्ली। ये फ्ली है वर्ब, इसका मतलब वो चीज जो बीत रही है, वो चीज जो बीत रही है। जैसे मैं बोलूं टाइम इज फ्लीइंग, मतलब जो समय है वो बीत रहा है, तो इसी से बना है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब जो क्षण भर के लिए हो, क्षण भंगुर हो, जो बहुत कम टाइम के लिए हो। हमने पढ़ा था जो टेम्पररी हो, जो मोमेंटरी हो, जो ट्रांसिएंट हो, तो ये सब के सब हमने पढ़े हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? जो हमेशा के लिए रहे, जो इटर्नल हो, जो परपेचुअल हो, जो एंडलेस हो। देखो ऐसे हम चीजों को मिलाते हुए चलते हैं। देखो इंड्यूरिंग हो, जो इटर्नल हो, बस। नेक्स्ट, अब हमारे लास्ट के 4 बचे हैं, इनको भी बड़ी मस्ती के साथ देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को एंड करते हैं। रिवाइज जरूर कर लेना जो हम पढ़ रहे हैं। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मतलब होता है झीना, या इसके लिए एक और बोल सकते हैं तुच्छ, जो बिल्कुल तुच्छ हो, झीना हो। अब देखो जो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरी एक्सपर्टीज ये है कि मैं तुरंत याद करवाता हूं कहानियों से या किसी भी चीज से। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको दिल पे मत लेना, जस्ट मैं तुम्हें याद करवाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तुम अपने माइंड में ये एग्जांपल रखो, फ्लिम्जी मतलब फिल्म, फ्लिम्जी मतलब यहाँ पे देखो फिल्म आ रहा है, तो आजकल की जो फिल्म होती है वो बड़ी ही तुच्छ होती है, क्योंकि आजकल की फिल्मों में हमको जो भी सीन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट दिखाए जाते हैं, ट्रिफलिंग सीन्स दिखाए जाते हैं, ऐसे याद रखो। फिल्म्जी मतलब फिल्म। आजकल की जो मूवीज होती है, फिल्म्स होती है, वो बड़ी ही तुच्छ होती है, उनका होना या ना होना बराबर होता है, क्योंकि उस पे जो सीन्स होते हैं वो बड़े ही ट्रांसपेरेंट और ट्रिफलिंग होते हैं। तुम्हें पता है जब भी तुम कोई सीरीज देखते हो तो एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, खुलेआम ट्रांसपेरेंट सीन दिखाते हैं। कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, और एडल्ट सीन्स भी उस पर बहुत खुल के दिखाते हैं, जबकि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं तो उसका सोसाइटी में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और तुम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो। तो सीन्स को थोड़ा कट करके दिखाना चाहिए, ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाना चाहिए। इसीलिए आजकल की जो मूवीज होती है, फिल्म होती है, वो बड़ी ही तुच्छ होती है, उनका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि उसमें जो सीन्स दिखाए जाते हैं वो बड़े ही ट्रांसपेरेंट और ट्रिफलिंग दिखाए जाते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इन चीजों को हम कैसे रोकें? कैसे रोकें? जब हम इनमें कैसे डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, कड़े डिसीजन लें, मतलब जब हम इस पे फर्म डिसीजन लें। फर्म मतलब होता है कठोर। जब हम इस पे कठोर डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, रिजिड डिसीजन लें, टेनेशियस डिसीजन लें, तो तब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो ऐसे याद रखी जाती है चीजों को। फ्लिम्जी मतलब वो चीज जो तुच्छ हो, जिसका होना या ना होना बराबर हो। इसके सिनोनिम होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रिफलिंग। इसका अपोजिट होता है फर्म, स्ट्रॉन्ग या कठोर, टेनेशियस। इसकी स्पेलिंग याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में आता है टेनेशियस, TENACIOUS, याद रखना। अब तुम्हें याद रहेगा स्टोरी से, ऐसे याद करते हैं भाई। मेरी एक्सपर्टीज ये है कि मैं तुम्हें तुरंत याद करवाता हूं, अलग ही मेथड से। इससे बेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब होता है उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट, इसके पीछे लिखा है 8, तो तुम समझ गए हो जिसके पीछे 8 लगता है वो कैसा होता है? वर्ब होती है हमारी। फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव। डिफ्लेक्ट, इसका मतलब होता है वो चीज जो चेंज हो, समथिंग दैट चेंज, जो चेंज हो, ऊपर नीचे हो, सेम ना रहे। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट से बना है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, क्योंकि TION से एंड हो रहा है, ये नाउन है। तो फ्लक्चुएट हो, डिफ्लेक्शन जिसपे हो, मतलब वो चीज जिसपे उतार चढ़ाव हो, एक जैसी ना रहे। अब देखो भाई, लाइफ में तो फ्लक्चुएशंस आती ही है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही। जिसके लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं है, इसका मतलब वो इंसान जिंदा नहीं है। देखो जब तुम मूवीज पे देखते हो किसी का दिल धड़क रहा है, तो उसकी जो लाइफ लाइन होती है, हार्ट बीट, वो ऐसी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसका मतलब वो इंसान जिंदा है। और जब ये लाइन बिल्कुल शून्य हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, इसका मतलब आदमी गया। तो याद रखना, लाइफ में उतार चढ़ाव तो पार्ट है लाइफ का, उसे एंजॉय करना चाहिए। और वो इंसान है जिसकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल चल रही है, जिसके लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जिसके लाइफ में कोई नई चीज नहीं है, इसका मतलब वो इंसान मरा है, जिंदा नहीं है, मर गया है वो इंसान। बाहर से दिखता रहा है लेकिन अंदर से तो मर गया है।
तो याद रखना, जिंदा वही है जो हमेशा हर दिन नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, जो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है, उसे फेस करता है और अपने लिए कुछ नया करता है। हर रोज जो सीखता है, जो चाहता है कि भाई मेरी जॉब लगे, मैं मेहनत करूं, मैं लाइफ में चैलेंजेस को फेस करूं और अपने लिए हर दिन अपने को इंप्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से हट के जो आगे बढ़ता है, वही सही मात्रा में जिंदा है। वही है जो जिसको पता है कि भाई लाइफ फ्लक्चुएट करती है, उतार चढ़ाव आते हैं, डिफ्लेक्शंस आते हैं। वैसिलेट मतलब होता है वो चीज जो स्थायी ना हो। तो याद रखना, हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहो भाई, लाइफ में तो मेहनत करते रहो। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में करना, क्योंकि लाइफ तो फ्लक्चुएट है भैया, उतार चढ़ाव है। इसका अपोजिट क्या होगा? जो स्टेबलाइज हो, जो बिल्कुल स्थिर हो। जैसे हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर पहले लगाए जाते थे, ताकि अगर करंट आए, जो कि फ्लक्चुएशन है करंट में, उतार चढ़ाव है, मतलब कभी करंट कम आ जाए या कभी बहुत ज्यादा आ जाए, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दे, वो स्टेबलाइज कर दे, स्टेबल कर दे, इसलिए उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। अब अगर मैं रिजॉल्व की बात करें तो रिजॉल्व से एक वर्ड आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो हम यूज करते हैं नए साल में, जब नया साल करते हैं तो उसके हम रेजोल्यूशन रखते हैं अपने। खैर, नेक्स्ट आता है फॉरसेक। फॉरसेक मतलब होता है त्यागना, मतलब किसी चीज को छोड़ना। जब हम किसी चीज को किसी चीज के लिए दांव पर लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं फॉरसेक, त्यागना, उसे छोड़ देना। इसके जो सिनोनिम है वो है डेजर्ट और रेनाउंस। अब देखो, जो डेजर्ट है असली में इसके दो मीनिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, तो एक तो डेजर्ट का मतलब होता है एरिया कवर्ड विद सैंड, ऐसा एरिया जो सैंड से, मिट्टी से कवर है, रेत से कवर है, जिसको हम हिंदी में मरुभूमि या रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो वो तो क्या डेजर्ट, ये है नाउन। एक और होता है डेजर्ट, जो यहां पे लिखा है, ये वर्ब है, ये एक्शन है। इसका मतलब क्विट समवन्स कंपनी, क्विट समवन्स कंपनी, किसी की कंपनी को छोड़ देना, किसी के साथ को, किसी के संग को छोड़ देना। जैसे कभी कभी होता है इस एज में, तो हालांकि अक्सर होता है, कभी कभी हमारी कंपनी बुरी हो जाती है, हमारे बुरे दोस्त बन जाते हैं, बुरा ग्रुप बन जाता है, और कुछ टाइम बाद हमें ये रियलाइज होता है यार हम क्या कर रहे हैं, तो हम उस कंपनी को छोड़ देते हैं। याद रखना, उसी को बोलते हैं डेजर्ट, क्विट समवन्स कंपनी, किसी के साथ को, संग को छोड़ देना। और बेटा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है संग। अगर अच्छा संग मिले तो आदमी अच्छा बन जाता है, बुरा संग मिले तो आदमी बुरा बन जाता है। ये संग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से अच्छे लोग को बुरा होता हुआ मैंने देखा है और बहुत बुरे लोगों को अच्छा होता हुआ मैंने देखा है, इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेजर्ट दो होते हैं, एक होता है नाउन, एक है वर्ब। नाउन मतलब वो एरिया जो सैंड से, रेत से कवर हो, जिसको हम रेगिस्तान या मरुभूमि बोलते हैं। और दूसरा डेजर्ट होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है क्विट समवन्स कंपनी, किसी के साथ या संग को छोड़ देना। तो हम छोड़ने की बात करें, इसलिए फॉरसेक, इन सब का मतलब सेम है, त्यागना या छोड़ना, किसी चीज के लिए किसी चीज को दांव पर लगाना। एक और यूज होता है डेजर्टेड, याद रखना, एक और वर्ड यूज होता है डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब होता है वो जगह जहां कोई लोग ना हो, जहां जो बिल्कुल सुनसान जगह होती है, जहां कोई लोग नहीं रहते, उसी को हम डेजर्टेड बोलते हैं। ऐसा प्लेस जहां कोई लोग ना हो। तो फॉरसेक, डेजर्ट, रिनाउंस, इन सब का मतलब होता है त्यागना। अगर मैं रिनाउंस की बात करूं तो रिनाउंस का मतलब होता है धर्म या देश को छोड़ देना। वो इंसान जो धर्म या देश को छोड़ दे, उसी को हम रिनाउंस कहते हैं। तो इन सब का मतलब छोड़ना, त्यागना है। इसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को होल्ड करना, मेंटेन करना, अपने पास रखना, बस इतना इजी है। अब लास्ट जो है हम पे फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो हमने पहले पढ़ा है। फ्रेजाइल मतलब वो चीज जो नाजुक होती है, हमने पढ़ा था इसको, तुम्हें याद अब आएगा, ब्रिटल, आ गया याद? वो चीज जो नाजुक होती है, कुरमुरा जिसको बोलते हैं, मतलब जो आसानी से टूट जाए, उसी को हम फ्रेजाइल बोलते हैं। डेलिकेट बोलते हैं, वीक बोलते हैं, इनफर्म बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा फर्म मतलब जो कठोर हो, स्ट्रांग हो, जो रिजिड हो, और इसी के आगे हमने इन लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है, मतलब वो चीज जो कठोर ना हो, जो नाजुक हो। मैं तुम्हें बोला था जो डेलिकेट हो। बहुत सारे वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैंने तुम्हें याद भी करवाया था, मेरा दिल बहुत ही ब्रिटल है, नाजुक है, फ्रेजाइल है, याद करवाया था। हाँ, इसका अपोजिट क्या होता है? जो वीक है, वीक का अपोजिट जो स्ट्रांग हो, जो टफ हो, जो इंड्यूरिंग हो। इंड्यूरिंग बना है इंड्योर से, इंड्योर मतलब होता है सहन करना।
ऐसे चीजें जुड़ती है आपस में, सहन करना, बस कितना इजी है। तो अब हमारे सारे के सारे एंटोनिम सिनोनिम्स हो चुके हैं कंप्लीट। मुझे पता है आज तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और तुमको हर चीज याद हो गई होगी। भाई ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैं जो भी चीज करवाता हूँ वो इतने इजीली और मस्ती के साथ करवाता हूँ, हर चीज को जोड़ते हुए चलता हूँ ताकि तुम्हें मजा आए। बस तुम इसी चीज को पढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो और जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवाइज जरूर कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स बनाते रहो, एक एक चीज मैं जो बोलता हूँ, क्योंकि मैं लिखवाता एक वर्ड हूँ लेकिन उसी के साथ बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करते हुए चलता हूँ, पूरी कहानी हम समझते हैं। और जो भी अगर तुम्हें आज पढ़ा है उसका टेलीग्राम में पीडीएफ चाहिए, लिंक चाहिए, तो मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करो और अपने सारे नोट्स तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे, फोन में आ जाएंगे। अगर किसी ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है, रूट वर्ड की क्लास नहीं देखी है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना? अरे देखो मत, क्लिक करो। अपना ख्याल रखो, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं